हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इज़लान गार्डनिंग एंड कुकिंग में आपको खुश आमदीद। आज मैं आपको जिस पौधे से रिलेटेड ये सारी बात है तो वो आज मैं आपको पौधा बताता हूँ। इसका नाम है करेला। तो करेले जो हैं, ये करेले की बेलें जो हैं, ये आपने किचन गार्डन में आप ज़रूर लगाएं। और ये बहुत आसान, इजी ग्रो और इजी सीडलिंग वाला पौधा है। तो इसको आप जब भी लगाएं तो बड़े मार्च के शुरू में लगा लें तो वो सबसे बेहतर है। उसके अलावा अगर आप मार्च के आखिर में लगाते हैं तो फिर भी इसका तकरीबन आपको 80% ये चांस है इसका। तो इसकी 80% इसकी ग्रो हो सकती है और हो जाएगी। तो इसके अलावा अगर आप मई के शुरू में लगाते हैं तो तब भी ये 60% इसका चांस है और ये पल सकता है और ये बड़ा हो सकता है। तो इसलिए आप इसकी केयर जो है, केयर के हवाले से मैं आपसे बात करता हूँ। तो इसके अलावा इसमें लोग बोलते हैं कि बहुत लोगों से मैंने सुना है कि कहते हैं कि भाई फ़लाँ खाद लगा दो, फ़लाँ काऊ डंग डाल दो, ये करो वो करो। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपकी ज़मीन बनी हुई है तो बार बार उसमें कोई चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये मैंने जो डाला है ये सिर्फ कैल्शियम है। कैल्शियम का मतलब है ये पौधों को, ये इसको बोन मील भी कहते हैं। तो ये जो है पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास करके करेलों के लिए तो इंतहाई ज़रूरी है। तो ये करेले की बेलें देखें आप, तो ये ग्रो कर रही हैं। तो अच्छा ग्रो है इनका। ये तकरीबन मैंने 1.5 माह पहले लगाए थे ये पौधे, और अभी ये देखें आप तो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। और ये अपनी ये जो मैंने इस पर स्ट्रक्चर बनाया है तो ये स्ट्रक्चर पर जाने के लिए रेडी हैं। तो कुछ ही टाइम में ये 15-20 दिन में ये स्ट्रक्चर पर जाना शुरू कर लेंगे। तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो गर्मी की वजह से पौधे जो हैं ये इनका ये बढ़ोतरी में जो काफ़ी असर पड़ गया है। तो इनकी जो ग्रोथ हो रही है वो बहुत स्लो हो रही है, क्योंकि सारा दिन 42 सेंटीग्रेड तक गर्मी चलती है तो दर्जा हरारत रहता है। तो उस वजह से ये इनकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी कम है, क्योंकि दिन को ये जब दर्जा हरारत बढ़ा हुआ होता है, ख़ास करके 1 बजे से 4 बजे तक, तो इनकी हालत बिल्कुल पूरी हो जाती है। और ये जितने जितने पौधे मेरे पास लगे हुए हैं, ये मेरे पास तकरीबन 5 से 6 पौधे हैं। तो ये जो हैं ये हाई डेंसिटी बीज है, ये हाई डेंसिटी की सीड है और इसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी हुई है। तो इसमें हाई डेंसिटी का ये होता है कि इसमें तकरीबन 1 फुट लंबे के लंबे करेले बनते हैं। और जो हमारा देसी करेला है उसमें छोटे छोटे करेले बनते हैं, वो गोल भी हो जाते हैं, कभी कभी चपटे हो जाते हैं और साइज़ में बहुत छोटे रहते हैं। तो एक सिरा उसका बिल्कुल पतला हो जाता है, एक सिरा उसका मोटा रह जाता है। तो इसलिए ये जो हाई डेंसिटी का बीज है तो ये ग्रो करने में उसी जैसा है, कोई ज़्यादा मसले मसाइल की बात नहीं होती है, लेकिन ये अच्छी ग्रो करता रहता है। तो इसलिए मैंने इसको पसंद किया है। तो मेरे पास असल में वो भी है। तो ये लगाना, दोनों क्वालिटियाँ लगानी जो है वो ज़रूरी होती हैं। अब जैसा कि आप ये यहाँ पर देख रहे हैं तो ये मेरे पास एक अलहदा कंटेनर है। तो इस कंटेनर में ये देखें, ये खुद रो हुआ है ये करेला। ये मेरा जहाँ तक ख्याल है, ये पिछले साल मैंने यहाँ पर हाइडेंसी बीज लगाए थे तो अच्छे खासे वो परवरिश पाई थी और उनमें अच्छा फल आया था। तो इसी हिसाब से कोई बीज यहाँ गिर गया होगा तो ये खुद ही ग्रो कर गया है। लेकिन ये मैं आपको बात बताते चलूँ कि ये जो बीज है ये हाई डेंसिटी का ज़रूर है। हाई डेंसिटी के बीज की आदत होती है कि वो वो ग्रो नहीं करता है, वो हमेशा रह जाता है। लेकिन ये कुदरती बात है, ये इसने ग्रो कर लिया है। लेकिन ये अभी, मैं आपको दूसरी बात ये बताऊँ, ये अभी हाई डेंसिटी नहीं है, क्योंकि दोबारा जब उसने ग्रो कर लिया है तो ये अब उसमें वो पहले वाली बात नहीं रही है। उसके बाद मैं अभी आपको एक और नए कंटेनर के पास ले आया हूँ। तो ये जो नया कंटेनर है इसमें आप देखें, ये मेरा हाथ से बना हुआ हैंडमेड ये कंटेनर है मेरा। ये कपड़ा और सीमेंट का संगम है। इसमें भी देखें आप, तो ये मैंने करेले के बीज लगाए हुए हैं, लेकिन ये देसी बीज है और ये
ऐसी देसी सीडलिंग है। और ये आम नॉर्मल करेले जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ये नॉर्मल करेला है, इसमें वो हाइडेंसी वाली बात नहीं है, तो ये नॉर्मली चलता रहता है। तो करेले इसमें खूब आते हैं। करेले मैंने पिछले साल भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हार्वेस्ट, पूरे टोटल सीज़न में मैंने कम से कम 5 से 7 किलो मैंने करेले यहाँ से हार्वेस्ट भी किए थे। तो ये करेला जो है ये हमारे पास हाई डेंसी नहीं है, बल्कि ये लोकल करेला है, नॉर्मल करेला है। और ये मेरे पास बीज पड़े रहते हैं तो ये खुद ही लगते हैं, खुद ही हो जाते हैं। मैंने इन पर कभी इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है। अभी मैं तो बाहर से दिखाता हूँ। तो ये ऊपर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर पर भी जाने के लिए रेडी है। ये स्ट्रक्चर ऊपर बना हुआ है। तो इसी तरह से ये जो है ये हमारे पास हाई डेंसी नहीं है, बल्कि लोकल करेला है। तो ये लोकल करेले की बेलें हैं। अभी ये इंशाल्लाह इसमें अभी फूल भी आ रहे हैं। अभी वो फूल तो नहीं आए हैं। ये जो फ्लावर हैं, ये फ्लावर नॉर्मल फ्लावर हैं। ये वैसे ही ये मेल फ्लावर हैं, इनको आप मेल फ्लावर कहें। तो इसके बाद जब साथ साथ इसकी मैं कटिंग भी करता रहता हूँ, तो आगे से इसके सिरे जो है मैं तोड़ता रहता हूँ। तो वो फिर दोबारा जो है इसमें फीमेल शाखें जो हैं वो ब्रांचेस जो हैं वो निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये भी मेरे पास करेला यहाँ लगा हुआ है। तो ये जो करेले हैं ये मैं आपको बता रहा था। तो ये मेरे पास 5 से 7 करेले लगे हुए हैं। और ये हाई डेंसी का बीज है, ये हाई डेंसी है। और मेरे पास ये करेले में इस क्यारे में ये ग्रो कर रहे हैं। तो इनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह। तो मैं जब इसको हार्वेस्ट का टाइम आएगा तो तभी मैं इसकी आपको एक विज़िट करा दूंगा। और यहाँ से भी आप देख लें तो ये करेले हमारे, ये देखें आप, इसकी मैं आपको लोकेशन भी बता देता हूँ। तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर में आगे देखें, आगे ये लोबिया के मेरे पास बेलें हैं। और ये बेलें भी अच्छी तरह ग्रो कर रही हैं। और ये इनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। ये भी हार्वेस्टिंग के टाइम पर मैं आपसे शेयर करूँगा। तो ये देखें, ये हमारे पास अभी एक कोलियस प्लांट है, और साथ ही ये हमारा गुलाब है। और ये गुलाब ने भी अच्छी ग्रोथ की हुई है। तो बात फोकस हमारा जो था वो करेले पर था, पर मैंने सोचा चलो यहाँ पे थोड़ा सा आपको फ्रेशमेंट भी दे देता हूँ। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि जो इसमें गुड़ाई जो है, गुड़ाई पौधों के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। आपकी जितनी चाहे मर्ज़ी कैल्शियम डालें, बोन मील ना डालें, और या उसके अलावा अगर आप इसमें काऊ डंग डाल रहे हैं या वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, लेकिन ये सब खादों से भी मैं कहता हूँ, मेरे हिसाब से इन सब खादों से, इन सब चीज़ों से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है गुड़ाई। गुड़ाई जो है, नराई और गुड़ाई जो है, ये आपको तकरीबन, अगर जल्दी आप ना भी कर सकें तभी तकरीबन महीने में 2 बार लाजमी नराई और गुड़ाई कर दिया करें। तो मेरा ख्याल है वीडियो काफ़ी हो गई है। तो ओके, खुदा हाफिज़।